नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ग्रामीण इलाका में बनता हुआ घर का जो काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। हालाँकि इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। और आपको बता दूँ कि ग्रामीण इलाका में जो घर बनाने का तरीका होता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है, तो इसके बारे में भी आप लोग को आज रूबरू कराने वाला हूँ। हालाँकि ये जो घर बन रहा है, यहाँ टोटल 16 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 कॉलम आपको इस लाइन में देखने को मिलता है, 4 कॉलम फिर अगला लाइन में, फिर 4 कॉलम, उसके बाद फिर 4 कॉलम आपको साइड में देखने को मिल जाता है। साइज़ का बात कर लेंगे तो लगभग इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि घर के लिए जो मुख्य द्वार है, जो फेस है, इसके बारे में भी जानकारी दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो मतलब मेन गेट है इस घर के लिए, वो आपका पश्चिम की तरफ है। मतलब पश्चिम की तरफ आपका मेन फेस हो गया, बैक उसका हो गया पूरब, इधर हो गया आपका उत्तर और उधर हो गया दक्षिण। तो मतलब वेस्ट फेसिंग, मतलब पश्चिम मुखी बनता हुआ घर है। कॉलम का साइज़ आप यहीं से जान लीजिए, क्योंकि अंदर कई बार आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, जो इस घर के लिए ज़्यादातर कॉलम है, इसे 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में ही रखा गया है। तो बहुत सारे लोग कॉलम और बीम में भी कन्फ्यूज रहते हैं। तो जो सीधा ऊपर की तरफ इस तरीके से ये लगाया गया है, ये सारा कॉलम है। आम भाषा में हम लोग इसको पिलर भी बोलते हैं, और भी कई जगह पे इसका अलग-अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कॉलम बोला जाता है। 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे प्रत्येक कॉलम में किया जा रहा है 12 एमएम का। इसके साथ-साथ जो बीम है, जो इस तरीके से लगाया जाता है, चाहे वो आपका ये प्लिंथ लेवल पे हो, लिंटर लेवल पे हो, या फिर छत के ढलाई के बाद फ्लोर लेवल पे हो, तो ये सारा है वो बीम होता है। तो ये जो बीम का साइज़ है, ये भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम, 9 इंची बाई 9 इंची का बीम, 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 एमएम का। एक बात और आप यहाँ से ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि जो इस घर के लिए फ़र्श का ऊँचाई है, जिसे हम लोग प्लिंथ बीम बोलते हैं, वो लगभग इस घर के लिए जो ग्राउंड का लेवल है, वहाँ से लगभग 3 फीट के आसपास तक में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ग्राउंड के लेवल से 3 फीट की ऊंचाई पे घर का फर्श का लेवल यहाँ पे रखा गया है। हालांकि बहुत सारे लोग 3 फीट से ज़्यादा भी हाइट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप सिचुएशन देखें, तो जो अगल बगल का ज़मीन है या फिर रोड सामने की तरफ से गया हुआ, वहाँ से ये काफ़ी ऊंचा है, इसलिए 3 फीट का हाइट यहाँ पे इनफ माना जाएगा। काफ़ी अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है हाइट के मामले पे। इसके साथ-साथ चलेंगे घर के अंदर, लेकिन थोड़ा-सा जो बाहर से आप चीज़ समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो इस घर के लिए विंडो है, बॉक्स विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। 3 तरफ से यहाँ पे जो यू शेप का देख पा रहे काम, वो जोड़ाई के साथ ऊपर जो लिंटल बीम का काम किया जाएगा, वहाँ पे ढलाई के साथ में इसका काम किया जा रहा है। ज़ूम करके थोड़ा-सा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर लोग इसी विंडो के साथ में अपने घर का काम आजकल करवा रहे हैं। तो ये आपका हो गया बाहर से 40 फीट बाई 40 फीट का ये बनता हुआ घर है। चलिए मैं आपको अंदर से भी थोड़ा-सा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है, इतना काम करवाने में कितना का खर्चा आता है, इसके बारे में भी अभी आप लोगों को बता दूँगा। हालाँकि इस घर के सामने की तरफ एक छोटा-सा दुकान भी निकाला जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। लगभग 10 फीट बाई 10 फीट का दुकान, इसके जस्ट बगल में पूजा रूम, इस कॉर्नर पे। इसके बाद यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको एक रूम है, मतलब रूम, मेन एंट्रेंस, दुकान, पूजा रूम। इसलिए बता रहा हूँ ताकि अंदर जाने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाए। हालांकि जो मेन एंट्रेंस है, वो सीढ़ी रूम से एंट्रेंस दिया गया है। लगभग 7 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। लगभग 3.25 फीट बाई 3.25 फीट के आसपास तक यहाँ पे बनेगा पहला फ्लाइट पार्ट। लैंडिंग दोनों फ्लाइट पार्ट के बीच में लगभग 6 इंची का गैपिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का ये जगह है। 3.5 फीट पे 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस हो जाएगा। चलिए अब अंदर चल के आपको समझाता हूँ कि कैसे इस घर को बनाया जा रहा है। तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, आपको मिल जाएगा सीढ़ी। सीढ़ी देखिए वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ से स्टार्ट होकर उसी तरीके से लैंडिंग यहाँ पे आएगा बाहर लगभग 3 फीट के आसपास तक का। उसके बाद फिर यहाँ से फ्लाइट पार्ट ऊपर की तरफ है वो चला जाएगा। तो आपको इसके नीचे में एंट्रेंस देने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ से हो रहा है। सीढ़ी बिल्कुल क्लॉकवाइज इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको दुकान है। दुकान खुद के लिए अगर यूज़ करना है तो आप इस तरीक़े से यहाँ पे दरवाज़ा है वो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
तो आपको बीच में खाली जगह मिलता है जो कि हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए यूज़ यहाँ पे किया जाने वाला है। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीक़े से। और लेफ्ट साइड में आपको बड़ा साइज़ का विंडो है। इधर बताया था मैंने पूजा रूम है कॉर्नर पे। यहाँ पे इस घर के लिए किचन है। यहाँ पे आपको इस घर के लिए रूम है। उसके बाद इधर भी आपको इस घर के लिए रूम का काम है वो किया जा रहा है। इसके बाद कॉमन टॉयलेट और बाथरूम इस तरीक़े से यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अलग है, टॉयलेट और बाथरूम अलग है। यहाँ पे टॉयलेट, इसके साथ साइड की तरफ भी जगह है, ज़मीन है, इसलिए साइड की तरफ जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है वो छोड़ा गया है। लगभग 2.5 फीट का आसपास का एग्जिट डोर। तो रूम भी देख लीजिए कुछ इस तरीक़े से। यहाँ पे लगभग 11 फीट या 12 फीट के आसपास तक का रूम ये बनाया जा रहा है। यहाँ पे किचन हो जाएगा और इसके साथ साथ उधर भी रूम है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि दोनों रूम को अंदर से कनेक्ट किया गया है। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ग्रामीण इलाका में बनता हुआ ये घर है। देखिए ये रूम है और जो ये रूम है इसको आपस में इस तरीक़े से कनेक्ट किया गया है। हालांकि ऑप्शन है, दरवाज़ा यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये रूम है और यहाँ पे ये विंडो का काम है वो किया गया है। तो 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, जिसको मैंने आपको दिखाया भी। इस तरीके से मेन एंट्रेंस सीढ़ी से, इधर पहला रूम, उसके जस्ट बगल में दुकान, उधर पूजा रूम, बीच में हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेट, कॉमन बाथरूम। इसके साथ जो पीछे वाला एरिया है मैंने आपको एक बार फिर से, एक सेकंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ। इधर किचन और ये रूम, फिर यहाँ पे भी रूम। हालांकि लिंटल लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो लिंटल का लेवल दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि खिड़की और दरवाज़ा का ऊंचाई क्या है। तो यहाँ से समझ सकते हैं घर का जो आपका फर्श का लेवल होगा वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई में घर के लिए आप लिंटल बीम का काम करवाना है आपको। और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीक़े से। यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का ही प्रत्येक कॉलम का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सीध में कॉलम है वो लगाया गया है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कॉलम नज़दीक है वहाँ पे 12 mm का 4 सरिया, जो कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का। आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हैं 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीम में 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो हम लोग जानने वाले कितने रुपये का खर्चा आया, इसलिए आपको इस घर के लिए फ़र्श के बारे में बताना चाहता हूँ कि फ़र्श का काम बिल्कुल भी अभी नहीं किया गया है। सिर्फ मिट्टी तक का जो भराई का काम है उतना ही करते हुए यहाँ पे अभी काम को रोका गया। आगे काम बढ़ेगा तो बताऊँगा। हालांकि इस घर के लिए जो अंदर का दीवार है वो सारा 5 इंच के साथ में रखा गया है, जिसे हम लोग इनर वाल बोलते हैं। यहाँ पे आसानी के साथ आप देख सकते हैं। और जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंच के साथ में रखा गया। देखिए अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ, बाहर का दीवार 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम का भी जो दीवार है उसे भी 5 इंच के साथ में ही रखा गया है। तो दोस्तों आप अंदर से भी देखें कि किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। खर्च के बारे में जानेंगे तो इतना काम कराने में लगभग 6.5 लाख के आसपास तक खर्चा है वो आ चुका है, 6.5 लाख। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न पे आप घर का काम करवा सकते हैं। इसके आसपास आपका खर्चा आ सकता है। बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नक्शा बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा भी ले सकते हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आप लोग को स्टेप वाइज बताते जाऊँगा, दिखाते जाऊँगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया। तो बहुत सारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।